ओके, चलिए आज हम लोग डियर स्टूडेंट नंबर सीरीज बेसिक कंसेप्ट लास्ट क्लास में हमने दिया था। पार्ट 2 में आज क्वेश्चन आंसर के साथ हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि लॉकडाउन 3 में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैं अभी NIBM ब्रांच के चैनल पर, और इसके जो भी क्लासेस यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनका अपलोड कर लिए जाएंगे NIBM रांची के यूट्यूब चैनल पर। आपने वेबसाइट NIBM रांची जाके वहाँ पर लिंक क्लिक किया होगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कोई भी अगर डाउट हो तो डिस्प्ले हो रहे हैं 9334726278, सभी स्टूडेंट के पास तो हैं ही। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित सब्सक्राइब कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह भी इसमें अपलोड होते रहते हैं। और कैसा लगा क्लासेस पहले का और आज का जब देखो तो लाइक एंड कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर करेंगे, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फायदा हो सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आप सब NIB लास्ट क्लास में मैंने एक फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट का अपना उद्गार जो उन्होंने सेलेक्ट होने के बाद कोचिंग में आया तो उन्होंने बताया टिप्स और अपना शेयर किया कैसे रिजल्ट मिला और क्या भावना है। तो चलिए आज एक स्टूडेंट से मिलवाते हैं आपको। ठीक है, मिलिए स्टूडेंट से। सर साउंड नहीं आ ऑडियो रहा। नहीं आ रहा सर। साउंड ही नहीं आ रहा सर। साउंड नहीं आ रहा है? नो 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 सर। तो एक नो मिनट, सर नहीं आ रहा। नो सर। अभी आया? नो सर। एक मिनट, एक मिनट। अब नो सर नहीं आ रहा। नो सर। साउंड नहीं आ रहा, साउंड नहीं आ नो। रहा। जस्ट मोमेंट। के बाद जब रांची आ गए तो लगा कि अब क्या करें क्या करें। साउंड आया? सबसे पहले NIBM आए यहाँ पे आ गया? और सर हमको गाइड किया, अच्छा डिसीजन था। यस सर। चाहती हूँ मिलेगा बस एक बार। फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा अभिलाषा है और मैंने बीटेक किया है चेन्नई से। ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा बोला जाए तो बेनिफिट भी था और ये मेरे लिए खराब भी था, क्योंकि बीटेक के बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मैंने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी। साउंड आ रहा है ना? यस सर। सिन्हा यस अभिलाषा सर। बता रही है उन्होंने बीटेक किया था, बीटेक करने के बाद यहाँ आके ज्वाइन किया और स्पेशलिस्ट ऑफिसर वगैरह में भी जो 2-3 में सिलेक्शन हुआ था। सुनिए इनकी जुबानी। सॉल्यूशंस में 7 से 8 मंथ तक काम किया, लेकिन वहाँ का वर्क कल्चर मेरे हिसाब से हमको सूट नहीं किया, तो मुझे वो फाइनली छोड़ना पड़ा। उसके बाद जब रांची आ गए तो लगा कि अब क्या करें क्या करें। सबसे पहले NIBM आए और पापा के साथ आए थे यहाँ पे और सर हमको गाइड किए कि बहुत अच्छा डिसीजन था, तुम जो चाहती हो वो मिलेगा, बस एक बार यहाँ आँख मूंद कर तुम आ जाओ, अपना पढ़ाई करो और सब चीज़ सही हो जाएगा। हम बहुत एग्जाम दिए, हमेशा कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन सर हमेशा सपोर्ट किए थे उस समय। चंद्रा सर और सर दोनों ही हमको बहुत सपोर्ट किए और धीरे धीरे वो जितना भी वीकनेस था मेरा वो हम खुद से कंट्रोल किए, कम करने की कोशिश किए, क्योंकि जो वीक पॉइंट रहता है वो हमेशा लास्ट तक वीक पॉइंट बना रहता है। उसको कम करना हमारे हाथ में है, जब तक वो कम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हार्डवर्क के साथ हम तो बोलेंगे पेशेंस लेवल हमेशा बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं है वो ये जर्नी हमेशा आधे में ही छोड़ देते हैं। सर हमेशा क्लास। चलिए ठीक है, इतना ही वीडियो था। चलिए आगे हम लोग बढ़े। बहुत बहुत बड़ा वीडियो है इनका फुल, लेकिन इसमें आप लोग के साथ इतना शेयर किए गए हैं। आवाज आ रही है? बोलते थे ये एक रेलवे ट्रैक है जिसमें एक अच्छा, ट्रेन चल रही है, चढ़ते बहुत कोई है लेकिन जो अंतिम स्टेशन तक पहुंचते वही जीत कर जाते हैं, और यही हुआ। थैंक यू। इन्होंने क्या बोला स्नेहा? ये ट्रेन है, ट्रेन में आप सफर प्रारंभ तो करते हैं लेकिन अंतिम मंजिल तक आप बैठे रहते हैं पैसेंस बना के, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होता है। जैसा कि उन्होंने हम बोलते ही हैं, स्टूडेंट ने सिलेक्शन हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं, आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाए हैं? यस सर।
Yes, sir. फर्स्ट का आंसर क्या है आप लोग का? मल्टीपल चॉइस दिए हुए थे आप लोग के पास, ही बताओगे फर्स्ट का आंसर? 102. Sir, 102. फर्स्ट का 102 102. का 102. ओके, अब जो बना लिए वो शांत रहेंगे। किन्हीं का डाउट है? No, sir. No, sir. नो नहीं बोलेंगे, किन्हीं का डाउट हो तो बोलेंगे अगर है तो। रितु आपने बनाया? यस सर, ये बने। ये बन गया, ठीक है। लास्ट क्लास में भी इस पैटर्न पर चर्चा की था, जरा एक बार ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। जो वो स्टूडेंट ऑनलाइन भी देख रहे हैं, हो सकता है उनको ये समझ में नहीं आया हो, तो मैं समझा रहा हूँ फटाफट। देखिए 11 एंड 15 है, इंटू 1 प्लस क्या हो गए हैं 4, एंड 15 to 38 है तो इंटू 2 हुए हैं और प्लस क्या हो गए 8। इंटू यहाँ पर क्या होने चाहिए तब 3 और प्लस क्या होने चाहिए 12। अगली बार होता तो इंटू क्या होने चाहिए तब 4 प्लस क्या होना 16। 4 का गैप है। तो इसी प्रकार अब कह रहा है कि 7 से स्टार्ट करके एक नया नंबर सीक्वेंस बनाना है और सी के प्लेस पर क्या होगा वो बतलाना है। तो ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे जैसा आप लोगों ने देखा, बिल्कुल सही। लास्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट भी चर्चा किए थे। इंटू 1 प्लस 4 होंगे। अगर ए के प्लेस पर पूछता तो 11 होते, इन बी के प्लेस पे पूछता तो इंटू 2 प्लस 8 होते, तो 22 प्लस 8 कितने हो जाते 30। अगर सी के प्लेस से पूछता तो इंटू 3 प्लस क्या होना चाहिए 12, तो 90 प्लस 12 क्या हो जाते हैं 102। तो यहाँ सी के प्लेस पे ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं कि सी के प्लेस पे क्या होगा, तो 102 होंगे। 102 फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो राइट आंसर आपका जो आया वही राइट है, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो बनाए हैं बतलाएंगे आंसर क्या हो रहा है। Sir, 925. 925. 925 आ रहा है, वो ऑप्शन किसमें है? 925, sir. ओके, अब आप लोग शांत हो जाएं, और किन्हीं का डाउट है वो सिर्फ बोलेंगे, बतलाने हैं किसी को? No, sir. Yes, sir. यस बोलने दीजिए, नो वाले प्लीज थोड़ा पैसेस रखेंगे। 2 एंड 3 है तो हम सिंपली +1 भी कर सकते हैं, लेकिन आगे ज्यादा बढ़ रहा है तो इंटू 1 + 1 करना चाह रहे हैं। और इंटू यहाँ पर क्या हो रहा है 3, 2 करेंगे तो 6 हो जाएंगे, +2 करने से 8 मैच कर जाएंगे। तो अगली बार क्या करना चाहिए, दोनों में बढ़ रहे हैं तो इंटू 3 प्लस क्या करना चाहिए 3, तो 24 + 3 27 होगा। अगर अगला फाइंड करना होता तो इंटू 4 प्लस क्या होते 4 होते। लेकिन हम समझ गए इसी प्रकार आगे बढ़ना है और 5 से स्टार्ट करके चलना है और ई के प्लेस से पहुंचना है, क्या होगा। तो यहाँ भी इंटू 1 + 1 ही करेंगे, सिमिलर पैटर्न पर जैसा ये हो रहा है उसी प्रकार बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, इंटू 2 + 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 12 + 2 14, और इंटू 3 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। इंटू 4 + 4 करते हैं तो क्या हो जाएंगे 45 इंटू 4 करेंगे तो कितने होंगे 180, और +4 184। क्या सही बोल रहा हूँ या कुछ मिसिंग हो गया Yes, हो तो sir. कोई बात नहीं। इंटू 5 प्लस क्या करना चाहिए 5, तो इंटू 5 + 5 करेंगे तो 925 हो जाएंगे। तो हम मेरे ई के प्लेस से पूछता है क्या होगा, तो ई के प्लेस पर 925 वो ऑप्शन थर्ड में मैच कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरह। तो राइट आंसर क्या होगा, जो आपका राइट आया है और जिनका डाउट था क्लियर हो गए होंगे। क्या फिर से बतलाने हैं? No, sir. वेल ठीक है, नो वाले नहीं, जिनको फिर से बतलाना वो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी को देख नहीं रहा है, किसका डाउट है आराम से पूछिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कोई बतलाना चाहेंगे क्या है? 4 numbers. 18. 4 sir. फोर्थ 4 ऑप्शन numbers. जिन्होंने 18. बनाया है फोर्थ 18 बोल रहे हैं। 18. 18. यस, डाउट बतलाने हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलिए Yes, देखिए sir. मैं Yes, बताता sir. हूँ। Yes, sir. यस, इंटू 1 + 1 अगेन हो रहे हैं, इंटू 2 प्लस इस बार क्या हो रहा है 2 नहीं होके ये क्या हो रहा है 3। तो अगली बार क्या होना चाहिए, तो इंटू 3 तो होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए इंटू 3 करेंगे 27, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये वाली बातें बिल्कुल नहीं है। तो क्या है मैं बतलाता हूँ, इंटू 1.5 भी तो हो सकता था, इंटू 3 भी तो हो सकते थे, इंटू 4.5 होने से तो एग्जैक्ट मैच कर जाता। तो अगली बार क्या होना चाहिए इंटू 6 होने चाहिए। जिन्होंने बनाया है क्या इसी पैटर्न का यूज किया आपने? Yes, Yes, sir. sir. 18. Yes sir.
वेल Yes, जिनको sir. जिनको नहीं समझ में आया हमने भी देखा, आप ही की तरह देखा, इंटू 1+1 करना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर जाकर रुक गए थे। तो हमने फिर दूसरा सोचा था, इंटू 1.5 करने से डायरेक्ट मैच कर जा रहा है, इंटू 3 करने से इंटू 4.5, तो आगे इंटू 6 आगे करना होता तो इंटू 7.5 करते, एंड सो ऑन, जितना भी नंबर बनाना होता बन जाते। तो हमको 4 से स्टार्ट करना और बी के पास पहुंचना है, क्योंकि क्वेश्चन में बी के पास कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, इंटू 1.5 करेंगे तो यहाँ क्या होगा 6, इंटू 3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18, राइट ना। तो इसके बी के प्लेस में पूछ रहा है, तो बी के प्लेस पे क्या होना चाहिए 18। 18 किस ऑप्शन में है, सेकंड नहीं, फोर्थ ऑप्शन में है। राइट आंसर क्या होगा 4। जिनका थोड़ा सा भी डाउट था क्लियर हो गए होंगे, क्या फिर से बतलाने हैं? यस, फिर No, से sir. बताना हो तो यस बोलेंगे, नहीं आप कुछ बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे आगे बढ़ना है। यस सर. ठीक है, यस ठीक है। Next क्वेश्चन question. हाँ, सर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन वाला एक और. एक बार फिर से बतला दें। यस सर. बिल्कुल सही सर है। ये वीडियो सर ये पॉइंट वाला में डाउट हो जा रहा है बार बार. कोई बात नहीं, तो आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं ना, डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या आप पढ़ाई तो कीजिए, पूरा समाप्त होना चाहिए, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे पॉइंट आया तो समझ लो कि पॉइंट से भी गुना हो रहे हैं। तो 2 और 3 को किए तो 1.5 डेढ़ गुना करने से हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुना करने से हो रहे हैं। तो आगे देख रहे हो कि डेढ़ डेढ़ का गैप है, तो अगली बार क्या होना चाहिए 1.5 का ही गैप प्लस होना चाहिए इसमें। तो ये 4.5 से मल्टीप्लाइड होंगे, फिर 1.5 बढ़ने चाहिए, तो फिर क्या अगली बार क्या होना चाहिए 6 से मल्टीप्लाइड होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ 4 को 1.5 करेंगे तो 6 हो जाएंगे। म्यूट कर लीजिए जिनका आवाज आ रहा है, पता चल रहा है वहाँ किसका आवाज आ रहा है। इंटू 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 18। बस आप चिंतित मत हो, डाउट होने दीजिए, डाउट तो हो रहे हैं तभी तो क्लास कर रहे हैं हम लोग। आपको डाउट हो रहा है, संभावनाएं होने की, तभी तो क्लास कर रहे थे। क्लास क्यों करते हैं? धीरे धीरे अपने आप डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे क्या आंसर आया? Sir, One number. 1412. 1. 1412. Option 1. Uh, 1412. बहुत सारे Option one, स्टूडेंट two. फर्स्ट ऑप्शन को जो Option बनाए one. हैं बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। डाउट है, बतलाना है। नो सर। फिर नो, जरा पैसेंस रखिए नो वाले, बतलाना है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. 12 इंटू Yes, sir. 2, यस यस, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 करने से आ जाता है, बिल्कुल 1 के जैसा लग रहा है हमको। इंटू 2 फिर करते हैं, इंटू 2 करेंगे और प्लस 8 करने से, इंटू 3 करने से हो जाएगा क्या? नहीं, इंटू 3 करने ज़्यादा हो जाएगा। इंटू 2 और इंटू 2, ओके, इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाए 56 प्लस 8 करने से 64 हो जा रहा है। इंटू 2 करेंगे तो 128 प्लस 12 करने से हो जा रहा है। बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा था उसी पैटर्न पर है। यहाँ सब में इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ +4, फिर 4 का गैप है तो +4, फिर 4 का गैप है तो +4। तो अगली बार क्या होना चाहिए इंटू 2 ही होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए, 4 का गैप होना चाहिए। बात समझ गए? ठीक है ना। इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट है, लेकिन एडिशन हो रहा है तो 4 8 12 16 इसी प्रकार होते चले जाएंगे। तो हमको 37 से स्टार्ट करना है, ई के प्लेस पे पहुंचना है, तो इंटू 2 करके +4 कर दीजिए, इंटू 2 करके +4 कर दीजिए, फिर इंटू 2 कीजिए +4 करना है क्योंकि ई तक पहुंचना है। फिर इंटू 2 करेंगे +4 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे +4 कर देंगे, राइट ना। ऐसा करने से आपका 1412 आया है। क्या यही ना आया है? Yes, sir. यस सर। जिनको डाउट था वो समझ गए होंगे, एक बार समझने से बिल्कुल Yes, अच्छे sir. समझ में आए होंगे। Yes, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई बतलाएंगे? ऑप्शन नंबर 2। 3 Sir, numbers. तो 4. डाउट है. Sir, इसमें 3. अलग 4 number होगा. अलग अलग आंसर 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, डाउट आ रहा है। Doubt. बिल्कुल सही, चलो देखते हैं। आपको यहाँ पर दिक्कत हो, हाँ हाँ सभी लोग आराम से देखिए, अनम्यूट कर लीजिए। 5 और 12 है, तो 5 और 12 है तो आप कहेंगे इंटू 2 + 2 होंगे, लेकिन आगे देख रहे हैं तो इंटू 2 करते हैं तो प्लस बहुत गैप हो जा रहा है, इंटू 3 करते हैं तो भी गैप हो रहा है, इंटू 4 करते हैं तो भी गैप हो रहे हैं। तो यहाँ पर इंटू 4 5 को करेंगे 20 हो जाता। नहीं नहीं, कुछ और बातें हैं। ठीक है, आप सिर्फ सुनिएगा। तो हम देख रहे हैं इंटू 60 को अगर इंटू 6 करते हैं तो 360 होता, और -20 करते तो ये ऐसा हो रहा है।
तब देखते हैं यहाँ इंटू 6 करें तो यहाँ पर 12 को या तो इंटू 6 या तो 7 या तो इंटू 5 करना चाहिए। 5 करें तो कुछ प्लस माइनस नहीं करना पड़ रहा है। 6 करते हैं तो ये तो सेम हो गया, 72 माइनस 12 करने पड़ेंगे। अगर इंटू 7 करते हैं तो 84 माइनस 24 करने से मैच कर जाएगा। तो हमको लग रहा है ये 20 है तो ये क्या है 24 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 28 माइनस क्या होना चाहिए 28। और यहाँ पर 6 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो यहाँ 5 को अगर इंटू 8 करते हैं तो 40 माइनस 28 करने से मैच कर गया। 12 को इंटू 7 करते हैं तो माइनस 24 करने से मैच हो गया। इंटू 6 करते हैं तो माइनस करने से मैच कर गया। तो अगली बार क्वेश्चन मार्क होता है तो नेक्स्ट क्या होगा, तो इंटू क्या करते हैं 5 और माइनस क्या करते हैं 16। फिर नेक्स्ट पूछता क्या होगा, तो इंटू 4 करते माइनस क्या करते हैं, तो एक कितना कितना गैप है 4 का गैप है तो 12 हो जाते हैं। बात समझ गया ना। तो इस बार हमको स्टार्टिंग से नहीं मिला, लास्ट जाके क्लू मिला। कोई जरूरी नहीं है कि लास्ट से भी क्लू मिल सकते हैं, मिडिल से भी मिल सकते हैं, फर्स्ट से भी मिल सकते हैं। तो हमने देखा कि 60, हमने क्या देखा 60 को हमने देखा 60 को 6 से मल्टीप्लाइड किया, माइनस 20 किया तो मैच कर गया। 6 के पहले 7 से मल्टीप्लाइड किए, माइनस 24 हुए, फिर 8 से मल्टीप्लाइड किए। तो अब इधर देखते हैं इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब इंटू 28 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 12। राइट ना, बात तो समझ में आ गया होंगे। लेकिन अब इसको बनाते हैं तो कैसे बनेंगे, अब उसी प्रकार करेंगे। कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है। राइट ना, तो डी तक जाने के लिए इंटू 8 करेंगे, 56 माइनस 28 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28। फिर इंटू 7 करेंगे, माइनस 24 इंटू 7 करके माइनस क्या करेंगे 24 क्या बन जाएंगे। इंटू फिर यहाँ क्या करेंगे 6 माइनस क्या करेंगे 20। हमको डी तक जाना है तो इंटू 5 माइनस क्या करेंगे 16। क्या ऐसे बनाए हो कोई, बना के बताओ आंसर क्या आएंगे। अब क्या आंसर Yes, आएंगे, sir. डी के प्लेस पे सेकंड क्या आएगा ऑप्शन 5044 5044। वेरी स्मार्ट। 5044 और पहली बात जिनको समझ, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आए थे, ठीक है ना। ऐसा ही होता है 1 to 5 1 to, जिनका वाइब्रेशन हो रहा है म्यूट कर लें प्लीज। और 1 to 5 में देखा ना, एक या दो क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाने पड़े, बाकी क्वेश्चन अगर आप पढ़े हुए तो आपको सिंपल लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगाने पड़े। राइट, 1 to 5 फिर Yes, से sir. कोई बतलाना, 1 to 5 में फिर से कोई बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से नो नहीं बोलेंगे, जिनको डाउट होगा वो 1 फिर से बतलाना है। सेकंड फिर से बतलाना है। थर्ड फिर से बतलाना है। फोर फिर से बतलाना है। 5 जिनको बतलाना हो यस बोलेंगे। 5 नंबर। यस ठीक है, हाँ बतलाता हूँ, ध्यान देंगे। सर हम ई तक बनाए थे सर, तो 20,164 आ रहा है सर। ई तो तक ई लेके गए थे हम। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ देखिए क्या निकालना है, डी तक निकालना है। हर एक क्वेश्चन में दिया हाँ। रहता है कि यहाँ पर दिया रहता है वो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द प्लेस ऑफ डी। डी का था तो डी, अगर ई का था तो ई जाते, तब आपका आंसर मैच करता। डी पूछ रहा है तो डी को डी निकालेगा तब मैच करेगा, नहीं तो गलत आंसर हो जाएंगे बनाने के बावजूद भी। हाँ एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ने बोला फिर से बताना है। तो यहाँ हम देखें 5 इंटू 8 किए तो 40 माइनस 28 करने से ये मैच कर रहा है। तो इंटू 7 84 माइनस 24 करने से मैच कर रहा है। तो इंटू 6 माइनस 20 करने से मैच कर रहा है। तो आगे क्या जाना चाहिए, इंटू 5 माइनस 16 जाना चाहिए। राइट ना, आगे फिर जाने की बात हो तो इंटू 4 माइनस 12 जाना चाहिए। आगे 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 फिर जाने की बात हो तो क्या होगा, इंटू 3 माइनस क्या होना चाहिए 8। लेकिन 7 से स्टार्ट करके हमको डी तक जाना है तो इंटू 8 माइनस 28 इंटू 7 माइनस 24 करेंगे। और सी जाना हो तो इंटू 6 माइनस 20 करेंगे। डी जाने हो तो इंटू 5 माइनस 16 करेंगे। ऐसा करने से मैच कर रहा है सेकेंड ऑप्शन। ओके ना, जिनका डाउट था क्लियर हो गया तो बोलेंगे। Yes, sir. आगे बढ़ता हूँ, Yes, sir. रेडी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब देखो ना 6 to 10 में क्या है, हो सकता आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें ये कह रहा है कि इसमें एक रॉन्ग है, तो पहले रॉन्ग को फाइंड करना है। इसमें क्या है, एनी वन क्या है रॉन्ग है, एनी वन क्या है रॉन्ग है। हो सकता है समझ में नहीं आया बहुत सारे स्टूडेंट को, तो कौन रॉन्ग है उसको फाइंड करना है। और रॉन्ग से स्टार्ट करके तीसरा नंबर बताना है। रॉन्ग फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड और थर्ड कौन सा होगा वो बतलाने हैं, ठीक है।
तो थर्ड को कैसे निकालना, आगे बढ़ना है तो उसी सीक्वेंस में बढ़ना है जिस सीक्वेंस में सेम ये बढ़ा है, राइट ना। तो कोई बतलाना चाहते हो, इस प्रकार बनाए हो कोई? यस सर। Yes, sir. sir. इंस्ट्रक्शन में क्लियर लिखा हुआ था आपका, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमने नहीं Yes, sir. दिया है, आपके जो पीडीएफ दिए गए थे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, राइट ना। तो अब बतलाओ इसका आंसर क्या है? 984 सर। कितना? Option 3, 184. रॉन्ग नंबर है 914 सर। सर Sir, रॉन्ग option नंबर है 3, 914 अच्छा, और रॉन्ग नंबर ऑप्शन 3 914 करेक्ट है। है। आंसर आया है अरे आपका थर्ड। ऑप्शन 3 करेक्ट है। यस, ठीक है। यस हम हमको आशा ही नहीं, विश्वास है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं बना पाए हैं, तो हम बिना पूछे हुए हम आपको बतलाना चाहते हैं कि ये क्या हुआ है इसमें। तो एक रॉन्ग है, तो रॉन्ग को फाइंड करते हैं पहले। तो 3 और 5 में इंटू 1 प्लस 2 करने से हो जाएगा। 5 एंड 12 में इंटू 2 कर रहे हैं, प्लस 2 करने से मैच कर रहा है। तो यहाँ देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, एडिशन कांस्टेंट लग रहा है। तो अगली बार इंटू क्या होना चाहिए, 336 प्लस 2 करने से भी मैच कर गया। तो अगली बार इंटू 4 होना चाहिए, प्लस 2 करने से मैच कर गया। अगली बार इंटू 5 होना चाहिए, प्लस 2 करने से मैच नहीं किए, यहाँ तो 912 होना चाहिए। तो ये क्या है आपका, ये दिस वन इज द रॉन्ग। ये कौन सा है, रॉन्ग है। तब कहता है रॉन्ग से ये स्टार्ट करने हैं। 914 जो रॉन्ग है, रॉन्ग को लिखना है एक पहला, ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इसी से उसी सीक्वेंस के आधार पर आपको आगे बढ़ना है जैसे कि वो बढ़ रहे थे। तो फर्स्ट ये हो गया, और सेकेंड जाएंगे तो इंटू 1 प्लस क्या होगा 2, तो 916। और थर्ड पे जाएंगे तो इंटू 2 प्लस क्या होगा 2, 1832 प्लस 2 क्या हो जाएंगे 1834। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया थर्ड। तो यही क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसमें से रॉन्ग को फाइंड करना है। तो रॉन्ग को हमने फाइंड किया तो 914 है, और 914 से ही स्टार्ट करना है। और जिस प्रकार ये सीक्वेंस बने हैं उसी प्रकार सीक्वेंस बनाते हुए थर्ड नंबर पहुंच रहा है कि थर्ड पर क्या होगा। तो थर्ड पर मेरा आंसर जो वैल्यू आ रहा है वो है 1834, और 1834 किसी एक ऑप्शन में है। वो किस ऑप्शन में है, थर्ड में है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड। जिनको भी नहीं समझ में आए थे, बन गए हैं, समझ गए, या एक बार फिर समझाएंगे? सर एक बार फिर से समझा दीजिएगा। श्योर एक बार समझा दीजिए। श्योर। देखिए, पहला काम इसमें रॉन्ग फाइंड करना है। तो रॉन्ग कौन है, ध्यान से देखेंगे तो 3 एंड 5 में इंटू 1 प्लस 2 करने से आ जाएगा। फिर इंटू 2 प्लस 2 कर रहे हैं, फिर इंटू 3 प्लस 2 करने से आ रहा है, इंटू 4 प्लस 2 करने से मैच कर रहा है। तो अगली बार इंटू 5 प्लस 2 करने से मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो 912 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 914 है, ठीक है। अगर 912 यहाँ पर रख देते हैं हम, तो फिर इंटू 6 प्लस 2 करते तो ये मैच कर जाता। तो 914 क्या है, रॉन्ग है। रॉन्ग कौन है, 914। अगर सिर्फ पूछता है इसमें रॉन्ग कौन है तो ये बताते हैं, लेकिन कहता है रॉन्ग को फाइंड करके हमको थर्ड नंबर कौन है ये बतलाना है। तो ये हो गया फर्स्ट आपका, और ये सेकेंड यहाँ निकलेंगे, और यहाँ थर्ड कैसे निकालना है। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार आपका ये हुआ है, जिस ये सीक्वेंस जैसा है वही सीक्वेंस यहाँ भी होने चाहिए, सेम टू सेम सीक्वेंस होने चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ भी क्या होंगे इंटू 1 प्लस 2 हो जाएंगे, तो 916 हो जाएंगे। थर्ड प्लेस पे पूछ रहा है तो इंटू 2 प्लस 2 होने चाहिए। 18 से 32 प्लस 2 करेंगे तो 1800 क्या हो जाएंगे 34, 1834। अब समझ गए। तो ये 1834 किस में है, थर्ड में है। तो इसमें करना क्या था प्यारे विद्यार्थियों कि इसमें एक रॉन्ग फाइंड करने थे। तो रॉन्ग हमने फाइंड किया कि 900 क्या आया 14, और रॉन्ग से ही स्टार्ट करना था, और वैसे ही जाने थे। तो रॉन्ग वाला फर्स्ट हो गया, फिर सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर कौन आएगा इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए वो बनाना था। तो हमने देखा वैसा ही किया, तो 1834 होना चाहिए क्या। फिर से बतला, अब फिर से बतलाना नहीं ना है, जिनका डाउट था वो क्लियर हो गए। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, आगे बढ़ूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपने ट्राई किया होगा। 7 का क्या आंसर है, Option 4. 3 नंबर 72 और 34 रॉन्ग है, 34 राइट मतलब जो तो थर्ड नंबर निकाल कौन सा आ रहा है, किस सीक्वेंस में आ रहा 34 रॉन्ग है, और Wrong आंसर number. थर्ड नंबर होगा। है। राइट आंसर क्या हो रहा है, सेकेंड। 72. 276 22 कोई बात नहीं, 72 दो आंसर आ रहे हैं। कुछ ने सेकंड बोला है, कुछ ने थर्ड बोला है। निश्चित रूप से कुछ स्टूडेंट का डाउट भी होगा,
तो काम वही करने हैं, 6 to 10 में वही काम करना है, रॉन्ग फाइंड करना है, रॉन्ग से स्टार्ट करके थर्ड नंबर बताना है एज यूजुअल। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ रॉन्ग क्या है। तो यहाँ 1 into 1 + 1 करने से 4 मैच कर जाता, into 2 + 2 करने से ये मैच कर जाता, into 3 + 3 करने से ये मैच तो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ 33 हम मान के चलते, अगर 33 रॉन्ग, अगर यहाँ राइट 33 होते तो into 4 + 4 करते तो ये तो मैच कर जाता, फिर into 5 + 5 करते तो मैच कर जाता, into 6 + 6 करते तो मैच कर जाता। तो रॉन्ग कौन है? रॉन्ग आपका कौन है? 34, राइट। अब रॉन्ग से ही स्टार्ट करने हैं, जो रॉन्ग है उसी से स्टार्ट करना है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताए थे। रॉन्ग इटसेल्फ फर्स्ट हो गया, हमको सेकंड और क्या चाहिए? थर्ड निकालना है कि थर्ड प्लेस पर क्या होगा। वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि ये हुआ था सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस को यहाँ फॉलो करना है, राइट ना। तो into 1 + 1 करेंगे तो 35 हो जाएगा सेकेंड पोजीशन, और into 2 + 2 करेंगे तो 72 हो जाएंगे। तो थर्ड पोजीशन पर क्या होगा? 72। 72 किस ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। क्या कहते हो? फिर से बतलाना है, किन्हीं को फिर से बतलाने हो? नो सर। नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 8 बनाए हैं? Yes, sir. Yes, Sir, क्या doubt है. आंसर? No, sir. 8 का आंसर क्या है 143 बताइए? wrong number. 91. 4 143 numbers. round. 143 wrong number, sir. हाँ, Option स्टूडेंट जो number. बनाया है कह रहे हैं 143 रॉन्ग नंबर। 143 round. यस। अब बिल्कुल सही। Google. अब आप शांत हो जाए। 143 143 रॉन्ग निकाले हैं, लेकिन राइट आंसर क्या हो रहा है आपका? रॉन्ग निकालने के बाद थर्ड 91. नंबर निकालना है तो क्या? 91। जो बनाया है वो स्टूडेंट कह रहे हैं आंसर 4 आ रहा है। देखते हैं 4 राइट है या रॉन्ग। निश्चित रूप से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें से बहुतों का ये नहीं बना है। ठीक है, तो मैं बतलाता हूँ, राइट ना। देखिए जरा, यहाँ 214 है, 18 बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, यहाँ भी ज़्यादा का डिफरेंस है। दोनों का अंतर देखते हैं। 18 और 162 का अंतर क्या है? 44 प्लस हो गया, 144 प्लस हो गया है। और 18 और 214 का जो इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है? 196 हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा? माइनस हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर -100 हुआ है। ओके, तो 196 और 44 110 का स्क्वायर है, हम सोच सकते हैं ना। और 144 12 का स्क्वायर है, प्लस 10 और 12 है, तो यहाँ 14 होने चाहिए थे, स्क्वायर ही होना चाहिए था, माइनस। तो हमने देखा कि ये जो रूप है, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये -14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। तो अगली बार क्या होना चाहिए? तो माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? 8 का स्क्वायर, यानी प्लस इस बार क्या होना चाहिए? 64। अगर 64 ऐड करते तो ये आता 143? नहीं आता। 4 2 कितने हो जाते हैं? 6, एंड 6 6 12 126 यहाँ पर आना चाहिए था। आना चाहिए था, यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 126। अगर 143 को रॉन्ग मानते हैं और 126 राइट अगर रख देते, तो अगली बार क्या होना चाहिए था? माइनस होना चाहिए 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस होना चाहिए। अगर 126 में 36 माइनस करेंगे, बिल्कुल 90 मैच कर जाएंगे। तो अगली बार क्या होना चाहिए? प्लस होने चाहिए, और 4 का स्क्वायर होना चाहिए। तो प्लस 4 का स्क्वायर 16 करने से ये भी मैच कर जा रहा है। तो रॉन्ग कौन हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 143, बिल्कुल सही। और 143 जो रॉन्ग है वो फर्स्ट हो जाएगा, और इसी प्रकार हमको आगे मैच करते हुए बनाना है। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड कैसे निकलेंगे? तो -196 करेंगे, और फिर थर्ड कैसे निकलेंगे? +144 करेंगे। तो ऐसा करने से आपका आंसर क्या आ रहा है? 91 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 91। बात समझ गया ना। जब ज्यादा गैप हो तो वहां दोनों का डिफरेंस लिख लो। लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो डिफरेंस लिखने के बाद अब एक सीक्वेंस बन, जैसे कि हमने देखा, जैसे आपने देखा कि हमने डिफरेंस को लिख दिया यहाँ पर, राइट। यहाँ 196 लिखा, 144 100 60, बस या इतना ही देखने के बाद हमको लगा ये 14 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। लेकिन ये घट रहा है तो माइनस कर दिए, बढ़ रहा है तो प्लस कर दिए, घट रहे हैं तो माइनस कर दिए। तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है। तो अब हम समझ गए कि 14 12 10 है, तो अगली बार 8 6 एंड 4 होने चाहिए, राइट ना।
तो ऐसा करने से देखा कि 143 नहीं, यहाँ तो 126 आना चाहिए। 126 अगर रख देते तो आगे सारे सीक्वेंस मैच कर रहे हैं, राइट ना। तो 143 रॉन्ग है, तो 143 को लेना है और माइनस 196 करना है, फिर प्लस 144 करने से थर्ड नंबर आ जाएगा। और थर्ड नंबर कौन सा आ रहा है? 91 आ रहा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? 91। ओके, अच्छे से समझ लीजिए। और फिर से बतलाना हो तो बोलिए। इससे बतला दीजिए सर। फिर से बतलाता हूँ, फिर से बिल्कुल सही। बताइए सर। जी मैं बतला रहा हूँ, फिर से ध्यान देंगे। चलिए मिट गया। अब देखो ना, यहां पर देखो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है? 196 है ना, है कि नहीं? ये बतलाओ। यस सर। यस सर। यस सर। तो 196 14 का स्क्वायर है, तो माइनस 14 का स्क्वायर। अगली बार 144 प्लस हो गए हैं, तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है, प्लस 12 का स्क्वायर। आपके दिमाग में माइनस प्लस हो रहे थे, इस बार क्या होना चाहिए? माइनस होने चाहिए थे। 14 12 है, तो इस बार क्या होना चाहिए? 10 का स्क्वायर होना चाहिए, है भी, राइट ना। अगली बार क्या होना चाहिए? 8 का स्क्वायर होना चाहिए, बट प्लस होने चाहिए। तो 8 का स्क्वायर प्लस 64 करेंगे तो ये आएगा? नहीं ना आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 126 आएंगे। तो अगली बार क्या होना चाहिए? माइनस होने चाहिए थे 6 का स्क्वायर, तो माइनस 36 करने से ये मैच कर गया। अगली बार क्या होने चाहिए? प्लस होना चाहिए 4 का स्क्वायर, तो 16 ऐड करने से मैच कर गया। तो रॉन्ग कौन है? 143। 143 जो रॉन्ग है, रॉन्ग है, तो यहाँ पर नियम ही है इस क्वेश्चन में, इंस्ट्रक्शन, कि रॉन्ग क्या होगा? फर्स्ट होगा, और हमको सेकेंड थर्ड बताना है उसी प्रकार चल के जैसे कि ये चले थे। तो माइनस 146 करेंगे तो माइनस 196 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब कितने माइनस में आएंगे? तो 6 में 3 माइनस होगा 3, 53 आ जाएंगे ना, माइनस 53। और अगली बार क्या होना चाहिए? प्लस 144 को 44 यानी 12 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 144 प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेंगे क्या? 91। तो राइट आंसर क्या होगा? 91। यही ना, 91 किसमें है? फोर्थ में। क्या फिर से समझाने हैं? जिनको डाउट था क्लियर हुआ या फिर से समझा दे? बोलो, क्लियर है? हाँ क्लियर हो हाँ, गया सर। बहुत अच्छा, यस सर, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन Yes, निश्चित sir. रूप से आप लोग बनाए होंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 का आंसर क्या है बताएंगे? 160 अलग है, ऑप्शन 5 रॉन्ग है इसका 180 और 180 राइट गलत ऑप्शन है। नंबर 5। और ऑप्शन नंबर राइट 5 135 जो भी बनाए हैं उन सबों का आंसर 135 आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं बना है, क्या बतलाना है? यस सर। यस सर। बिल्कुल, यस यस सर। यस। यस सर। ध्यान दीजिए, 160 और 80 में क्या है? इंटू 0.5, या हाफ भी कर सकते हैं, इंटू 0.5, या क्या कर सकते हैं? हाफ भी कर सकते हैं। कर दिए, क्लियर है ना। तो 80 और 20 1.5 डेढ़ गुना है क्या? ठीक है। तो अगली बार क्या होना चाहिए थे? तो 0.5 1.5 है, तो इंटू 2 होना चाहिए था। क्या 1 का गैप होता तो इंटू 2.5 होने चाहिए थे। यहाँ गैप कितना का है? 1 का गैप है ना। यहाँ भी क्या होना चाहिए? 1 का गैप होना चाहिए। तो 2.5 होते तो डबल करते, 240 60 और ऐड करते तो 300 होता। अगर मान लो इसको सही मानते तो अगली बार इंटू 3.5 होने चाहिए थे, क्योंकि 1 का गैप होना चाहिए था। तो अगली बार क्या हाँ, इंटू 3.5 करे तो बिल्कुल मैच कर गया। तो अगली बार 4.5 होना चाहिए, तो भी मैच कर रहा है ना। फिर अगली बार क्या होना चाहिए? 5.5 होने चाहिए, तो भी मैच कर रहे हैं, राइट। 1 1 1 का गैप सबका बढ़ता हुआ मल्टीप्लाइड हो रहा है। मेरी बात समझ गए? तो रॉन्ग कौन है? 180। तो 180 से रॉन्ग से स्टार्ट करना और थर्ड नंबर तक जाना है, तो कौन होगा? तो इंटू फिर उसी प्रकार 0.5 करेंगे तो 90 हो गया। इंटू 0.0 नहीं, 1.5 करेंगे, इंटू 1.5 करेंगे तो 135 हो गए। तो रॉन्ग से स्टार्ट करके हम उसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं जिस सीक्वेंस में वो गया है। तो आपका राइट आंसर क्या मैच कर रहा है? 135 होने चाहिए। 135 किसमें है? फिफ्थ ऑप्शन में है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात थी, 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5। क्या कहते हो? फिर समझाने की आवश्यकता है? नो सर। नो सर। श्योर? क्या? यस सर। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 बनाए हैं? यस सर। हाँ। ये 10 का आंसर बताइए। 11 फर्स्ट सर नंबर। सर 11 डाउट है। इसमें भी एक रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग को फाइंड 7 करना है। है।
रॉन्ग 7 है, आंसर क्या होगा? 11 11 सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन Option one. स्टूडेंट बता रहा है। देखते हैं ये राइट Yes, है sir. रॉन्ग। डाउट है, बतलाना है। Doubt है sir. Yes, sir. ठीक, डाउट है सर। तो देखो ना, हमको लग रहा है कि इंटू 1 + 1 हो जाना चाहिए, इंटू 2 + 1 भी हो जाना चाहिए, इंटू 2। ये तो नहीं हो रहा है। ओके, नहीं हो रहा है तो हमने क्या कहा था आपको कि डिफरेंस को लिखिए। तो डिफरेंस कितना है? 1, डिफरेंस कितना है? 4, डिफरेंस कितना है? 6, डिफरेंस कितना है? 13, डिफरेंस कितना है? 21, डिफरेंस कितना है? 31। ध्यान से देना, फिर ये काफी यूनिक क्वेश्चन है ये। और ये 31 6 का स्क्वायर के आसपास है, 36 होता लेकिन -5 करते तो हो जाता है। ये 21 5 का स्क्वायर के आसपास है, 5 का स्क्वायर -4 करते तो हो जाता। तो 6 5 4, ओके फाइन। तो अगली बार क्या हो रहा है? तो यहाँ होना चाहिए था प्लस 6 5 है तो 4 का स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए? 3, मैच कर जाता। यहाँ क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर -2 से मैच नहीं कर रहे, यहाँ पर 7 होना चाहिए था। और यहाँ क्या होना चाहिए? +2 का स्क्वायर -1, और यहाँ क्या होना चाहिए? +1 का स्क्वायर -0। ओके, तो देखो ना, यहाँ पर ये सीक्वेंस जो डिफरेंस रखे हैं, तो यहाँ हमको लग रहा है 1 से 2 में क्या हो रहा है? +1 का स्क्वायर -0 करने से 1 ही आ जाएंगे, +2 का स्क्वायर 4 -1 करने से यहाँ पर क्या आता? 3। अगर हम यहाँ पर +3 करते तो यहाँ क्या होता? 6 होते। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर -2 करने से आना चाहिए, तो 7 प्लस करते, यहाँ पर क्या प्लस करते? 7, तो 7 प्लस करते 13 आ रहा है, और 13 ये तो सब मैच कर रहा है। तो रॉन्ग कौन है आपका? 7। रॉन्ग नंबर क्या हो गया इसमें? 7 इज द रॉन्ग। और ठीक उसी प्रकार हमको चलने हैं, तो +1 का स्क्वायर -0 1 यानी 8। अगली बार +2 का स्क्वायर -1 यानी कि 3 ऐड करते तो क्या होता? 11। तो रॉन्ग फाइंड करके रॉन्ग 7 है फाइंड कर लीजिए, और उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। तो राइट आंसर 11 होना चाहिए। 11 किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में है। हमको लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे एक बार और बतला दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं? Yes, मेरा sir. बिल्कुल सर सही। Yes, Yes, sir. sir. ठीक Yes, ठीक sir. ठीक ठीक ठीक। Yes, यस sir. यस यस, बिल्कुल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, ध्यान दें। देखिए ना, सिंपली मल्टीप्लाइड प्लस माइनस करने से नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया? इसका डिफरेंस देखा, तो डिफरेंस क्या है? 1। इसका डिफरेंस देखा तो क्या है? 4। तो हमने देखा, ऐसा किया, +1 का स्क्वायर -0, यहाँ पर +2 का स्क्वायर माइनस हो सकते थे, 0 ही हो सकते थे, लेकिन अगली बार देख रहे हैं डिफरेंस क्या है इसमें? 6 है। अगली बार देख रहे हैं डिफरेंस क्या है आपका? 13 है। अगली बार डिफरेंस क्या देख रहे हैं? तो 21 है। अगली बार डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या है? 31 है। तो 31 को हम रिलेट ऐसे कर रहे हैं, +6 का स्क्वायर -5, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? +5 का स्क्वायर -4 करने से मैच कर जा रहा है क्या? और +4 का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस क्या होना चाहिए? 3, प्लस क्या होना चाहिए? 3 का स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए? 2, प्लस क्या होना चाहिए? 2 का स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 - 1 करने से यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। अगर ये 3 में अगर हम इस 3 को ऐड करते हैं तो 3 + 3 क्या होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ अगर 6 रख देते तो अगली बार इसमें 3 का स्क्वायर 9 - 2 यहाँ पर क्या होते हैं? 7। 6 में 7 ऐड करते हैं तो 13 हो जाते हैं। फिर 13 में 13 ऐड करने से हो ही रहा है, 26 में 21। तो रॉन्ग कौन हो गया? एक ही रॉन्ग है। तो रॉन्ग कौन है आपका? 7 इज द रॉन्ग। एक बार फिर से, तो इस सीक्वेंस में क्या करना है? पहले इनका डिफरेंस देख लिख लेने हैं, अगर नहीं बन रहे हो तो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी कहे थे हम, और रिलेट करने की कोशिश करना है। 31 6 का स्क्वायर -5 है, 21 5 का स्क्वायर, 21 क्या है? जैसे 31 हमने देखा, 6 का स्क्वायर -5, 21 5 का स्क्वायर -4, 13 4 का स्क्वायर -3। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो आप पीछे आप बढ़ते जाओगे तो सिंपली 6 6 5 और 6 6 5 4 3 2 1 होने चाहिए। और यहाँ -5 -4 -3 -2 -1, तो -0 होने चाहिए। ऐसा करने से हमको लगा कि 7 के जगह पर 6 हो जाते तो सारे सीक्वेंस सही हो जाते हैं। तो 6 क्या है? तो इस सीक्वेंस में देखा गया कि रॉन्ग कौन है? तो रॉन्ग आपका क्या है? रॉन्ग नंबर कौन है? तो रॉन्ग नंबर क्या है? 7 है। और 7 से ये स्टार्ट करके आगे बढ़ना है, तो +1 होना चाहिए,
ठीक है, अगली पे प्लस क्या होना चाहिए 3, तो +1 करेंगे 8 और +3 करेंगे तो क्या होगा 11। तो थर्ड प्लेस पर क्या होना चाहिए 11। 11 किस ऑप्शन में है, फर्स्ट में। क्या राइट, फिर समझाने हैं। नो सर। एक बार फिर से वीडियो रिकैप करके देख लीजिएगा, डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में बतलाएंगे। ओके, और कोई डाउट? यहाँ 1 to 10 में फिर से रिकैप करने की आवश्यकता है किसी को? हरप्रीत, क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। और इस क्लास में पुष्पांजलि भी है क्या? अरुण सर है? अग्रवाल जी है? हो सकता है स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हों। अभी 70 स्टूडेंट है, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह सब इसमें सेव हो जाता है, कौन कौन आए हैं, क्लास किए थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में कौन कौन एब्सेंट थे, बोलिएगा नाम से। सर मैं एब्सेंट था, अनमोल। मैं भी एब्सेंट थे। बारडा नहीं थे, सोनू कुमार। अंकिता गुप्ता भी नहीं थे, सोनू कुमार, सर सौरभ सर। यस शिल्पा। शिल्पा भी नहीं थी, लेकिन वीडियो देखी थी शिल्पा। यस सर। शिल्पा ने कमेंट किया था, ठीक है। सचिन उरांव सर। सचिन उड़ाओ, ठीक है। अब क्लास करना है ना डेली, फायदा हो रहा है यस क्लास सर। में? यस सर। क्लास Yes, क्लास sir. करने से क्या ऑफलाइन के जैसा हो रहा है, ऑफलाइन के जैसा हो रहा है या ऑफलाइन के जैसा लग रहा है। फीलिंग ऑफलाइन जैसा आ रहा है ना, कि हाँ फिर कोई दिक्कत यस तो सर। नहीं यस सर। समझने में? तबीयत दिक्कत खराब हो गया था सर, इसलिए नहीं क्लास किए थे उस दिन। कोई बात नहीं है, हम समझ रहे हैं अंकिता, ठीक है ना। ऐसा होता है, कोई बात नहीं, इसलिए हम अपलोड कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। और अपलोड कर ले, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखना चाहे देख सकते हैं, ये तो शॉर्ट टाइम यस पीरियड सर। के जैसा है, फिर हम लोग तो हो ही जाएंगे। बिजी है सचिन उड़ाव, फोन आ गया है क्या आपका? यस ओके, सर। कोई बात नहीं, सब यहाँ पता चल रहा है किसका क्या हो रहा है क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर यही टाइम में लेते हैं कि और भी टाइम में क्लास लेते हैं सर? नहीं, अभी इसी टाइम में लेते हैं क्लास, ठीक है। ओके आगे बढ़े, चलो। यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिखलाई दिया आप लोग को, दे ही रहा होगा। नेक्स्ट 11 नंबर यस सर। क्वेश्चन। 11 में थोड़ा टाइप डिफरेंट हो गया, जैसे 1 to 5 थे उसी प्रकार 11 to 15 भी है। अब 11 to 15 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन 4 4। नंबर से। ऑप्शन 4 सर। 729 सर। 729। फोर्थ ऑप्शन ना, देखते हैं जिन्होंने बनाया है फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, ठीक है। जरा इस पर डाउट है, बतला दे, किन्हीं का डाउट है? यस सर है। यस देखिए, यस सर। 1 और 9 में काफी गैप हो गया, 65 और 9 में तो लग रहा है कुछ बात होना चाहिए। 9 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 + 2 करने से बिल्कुल मैच कर जा रहा है। तो यहाँ 9 से इंटू 7 किए तो 1 को इंटू 8 करना चाहिए था, इंटू 8 + 1 करने से 9 हो जा रहा है। तो 8 7 हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटू 6 होने चाहिए, 1 2 तो प्लस क्या होना चाहिए 3। वाह, बहुत अच्छा, सिंपली। तो इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करने से मैच कर रहा है, 1 2 3 ऐड कर रहा है, तो नेक्स्ट अगर करना होता तो इंटू 5 और प्लस क्या करते 4, और नेक्स्ट जाना होता तो इंटू 4 प्लस क्या करते 5, यही ना क्या। अब देखो ना, कह रहा है 2 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, देखो ये पूछ रहा है सी बताना है, सी के प्लेस पर क्या होगा वो बतलाना है। तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, इंटू 8 जैसे ये किए थे उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है हमको ऑलवेज। तो इंटू 8 16 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, राइट ना। फिर बी में करने हैं तो इंटू 7 प्लस क्या करना है 2, राइट। 7 × 7 क्या हो गया 49 + 2 कितना हो गया 51, 5 बचा है तो 7 5 क्या हो जाएगा 12, यही ना। अब अगला सी के प्लेस में जाना है तो इंटू 6 प्लस क्या करना चाहिए 3, 6 × 1 6 3 9 हो गए क्या, और 9 हो गया, फिर 6 × 12 72, बस बच के कोई रेस्ट नहीं था। तो सी के प्लेस पर क्या होगा 729। 729 किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में।
जिनको नहीं समझ में आया थे, समझ में आ गए होंगे तो यस बोलो, नहीं तो फिर समझाना है तो फिर समझाएंगे। फिर से समझाना है, फिर से समझाना है। यस सर। वेल चलिए मैं बतलाता हूँ, बिल्कुल सही, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, फिर से समझा देता हूँ। देखिए ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 और 9 में इंटू 8+1 कर रहे हैं तो मैच कर गया, इंटू 8 तो इंटू 7+2 करने से मैच कर रहा है। तो यहाँ 8 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, इंटू 6 होना चाहिए था। 1 2 हो रहा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3+ होना चाहिए था, राइट। अगली बार होता है तो 8 7 6 है तो इंटू 5 प्लस क्या होना चाहिए, 4। 2 से स्टार्ट करके जाना है तो 2 इंटू 8 ही करेंगे, जैसे ये हुआ है वैसा ही शुरू करेंगे। तो इंटू 8 +1 करेंगे, 17 आ जाएंगे, इंटू 7 +2 करेंगे, जो भी है। हमको सी तक जाना है। क्यों सी तक, क्योंकि ये क्वेश्चन में सी पूछ रहा है, सी क्या होगा, सी के प्लेस पर क्या होगा। तो फिर इंटू क्या करेंगे, 6 प्लस प्लस क्या करेंगे, 3। तो करने से यहाँ पर 729 आ जाएगा। स्ट्रक्चर समझ गया? यस सर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 12 की ओर बढ़े। यस सर। 12 का आंसर क्या है जो बनाए हैं, बतलाइए। 1 नंबर 810। ऑप्शन 1 810 फर्स्ट ऑप्शन। रितु कुमार, ऋतुराज, यस सर। ये बनाए हैं? नो सर, नहीं। कोई बात नहीं। सर राहुल, 810 राहुल, नहीं बनाया सर। और वैष्णवी, सर 810 आएगा। हाँ वो तो लिख लिया फर्स्ट ऑप्शन जिनका आया था। वैष्णवी, शिल्पा, यस सर बनाया है 810 810। ठीक है, चलिए बतलाते हैं जरा हम। बहुत सारे स्टूडेंट के बताया ट्राई नहीं किए हैं, ट्राई कीजिए, मेहनत कीजिए, बने या नहीं बने कोशिश करना है। देखो ना, 8 और 8 है तो इंटू 1, ठीक है, 8 हो जाएंगे, और इंटू 1.5 करेंगे 1.5 तो 12 आ जाएंगे। तो अगली बार इंटू क्या हो रहा है, 2। ठीक है, बात समझ गया ना। तो यहाँ देख रहे हो सिंपली क्या हो रहे हैं, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, हाफ हाफ का गैप है। यहाँ पर गैप क्या है, +0.5, फिर +0.5 हो रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगली बार भी प्लस क्या होना चाहिए, 0.5 होना है। 2 है तो यहाँ पर इंटू क्या करेंगे, 2.5। तो 24 + 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार आते चले जाएंगे। 32, 24 को डबल करेंगे 48, फिर +12 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। क्लियर है? सर इसमें वैसे भी कर सकते हो, पहले +0 किए, +4 किए, फिर +12 किए, फिर 36 किए। कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्लियर दिखलाई दे रहा है, इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू अगली बार क्या हो जाता है 3, इस मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, तो यहाँ चलना है हमको, ई के पास पहुंचना है, तो ई के पास उसी प्रकार पहुंचेंगे। तो इंटू 1 करेंगे, इंटू 1.5 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू 2.5 करेंगे, इंटू क्या करेंगे 3 करने से जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर होंगे। क्या जिनका 810 आया है तो ऐसे ही बनाया हो ना क्या? यस यस सर। यस सर +4 +12 वैसे करके। हाँ ठीक है, तो आंसर क्या आया? अभी वही आया था 810। अनु क्लास में है क्या? अनु, जेवा परवीन, जेवा, थोड़ी देर पहले उन्होंने व्हाट्सएप किया, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। जेवा परवीन, जेवा है क्लास में? कोमल, यस सर हो गया यस सर यस कोमल, कोमल ज्वाइन कर लिए क्लास? ठीक है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है, मैं चैट भी देख रहा था आप लोग का। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कोई बतला सकते हो? None of these sir. none of these sir 48 आंसर आ रहा है, वो 48 किसी ऑप्शन में नहीं है। 48 आ रहा है, वो किसी ऑप्शन में आप लोग कह रहे नहीं है, तो राइट आंसर नॉन को देना चाह रहे। चलिए बतला दें, डाउट है? यस सर यस बतला सर।
देखो ना, यहाँ पर बहुत कम हो जा रहा है, इस 424 का हाफ के आसपास है, तो डिवाइडेड 2 कर सकते हैं या इंटू 0.5 भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। इंटू 0.5 करेंगे तो 200 क्या हो जाएगा, 12 -4 करने से आ जाएगा, फिर ये हाफ हो गया है, तो फिर इंटू 0.5 या हाफ डिवाइडेड 2 भी कर सकते हो, तो 104 होते हैं, -4 ही करने से आ रहा है, तो फिर इंटू 0.5 करेंगे डिवाइडेड 2 करेंगे तो 50 -4 करने से फिर मैच हो रहा है, तो फिर डिवाइडेड बाई 2 यानी इंटू 0.5 और माइनस क्या करना चाहिए, 4 करना चाहिए। जितना भी निकालना हो आगे बढ़ सकते हैं, बात समझ गए ना सर? तो यहाँ बोलिए। सर इसमें पहले किए थे कि 424 माइनस 216 किए तो 208 आया। कर सकते हैं, उसके बाद फिर हाफ कर सकते हैं, दोनों बात बराबर है, सेम आंसर आएंगे क्या? यस सर। ठीक है, दोनों बात बराबर है, पहले माइनस करें, या माइनस करोगे तो ज्यादा करके तब डिवाइड करने पड़ेंगे, राइट ना? ठीक है, तो डिवाइडेड 2 -4 डिवाइडेड 2 -4 डिवाइडेड 2 -4 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जाना का डी के पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है डी के प्लेस पर क्या होगा, राइट ना? तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, डिवाइडेड 2 करेंगे तो 444 -4 करेंगे 440 आ जाएंगे, फिर डिवाइडेड 2 करेंगे -4 करेंगे, फिर डिवाइडेड 2 करेंगे माइनस क्या करेंगे 4, फिर डिवाइडेड 2 करेंगे और माइनस क्या करेंगे 4। ऐसा करने से क्या आंसर आया है, 48 आया है ना? तो 48 यहाँ आने चाहिए, 48 किसी ऑप्शन नहीं होने का राइट आंसर क्या है, 5। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर से बतलाने हैं। नो सर। बहुत अच्छी बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 बनाया हो, जो भी बनाया है, यस क्या आंसर आया? बनाया है बट डाउट है सर। 14.25 सर। 14.2 सर यही आया। जो बनाए हैं उसमें से आंसर 4 आ सर रहे हैं, 4 नंबर डाउट तो है ही। 14.25। ओके, देखते हैं जरा क्या बात है, म्यूट कर लीजिए जिनका आवाज वाइब्रेट कर रहा है। 4 5 हुआ है, तो इंटू 1 + 1 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल में हो रहा है, तो 5 और 9.7 में इंटू 1.5 करेंगे 7.5 हो जाएंगे, प्लस 2.25 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 1 + 1, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 2 तो हो रहा है 18, 19.5 प्लस हो रहे हैं 4.5, ठीक है, तो डबल करते हैं तो 18 और 19.5 प्लस करने से क्या हो रहा है, ये 4 हो रहा है, यही ना? तो अगली बार क्या होना चाहिए, इंटू तो हम समझ गए 2.5 होना चाहिए, लेकिन प्लस क्या होना चाहिए, मेरी बात पर ध्यान देना जरा। तो हमने देखा इंटू 1 + 1 करने से आ रहा है, इंटू 5 + 2.5 करने से आ रहा है, इंटू 2 + 4 करने से आ रहा है, तो यहाँ अब ध्यान दो जरा, तो कितना अब समझने की बात ये है, समझने की बात ये है कि ये जो 1 है ना, 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे तो हो जाएगा, ये 2.25 है ना, तो प्लस 1.5 का स्क्वायर भी करेंगे तो 2.25 भी आएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 4। तो अगली बार क्या होना चाहिए, प्लस 2.5 का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। अगली बार नंबर निकालना होता है इंटू 3 प्लस क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर। अगली बार निकालना होता है तो इंटू 3.5 प्लस 3.5 का ही स्क्वायर ऐड करते हैं। बात तो समझ में आ गया होगा? जरा एक बार फिर से ध्यान देंगे, हम इस चीज को फिर से समझा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 1 + 1 का स्क्वायर हो रहा है, इंटू 1.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर हो रहा है, इंटू 2 + 2 का स्क्वायर करने से आ रहा है, इंटू सर इसमें 1.5 + 1.5 का स्क्वायर क्यों किए? पहले मेरी बात समझ लीजिए, 2.5 इंटू प्लस 2.5 का स्क्वायर करने से बिल्कुल मैच कर जा रहा है, तो इसी प्रकार हम चलेंगे। तो यहाँ पर 7 से स्टार्ट करके बी के जगह पर जाना है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, इंटू 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इंटू 1.5 + 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 1.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस 2.25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14.25 हो जाएंगे। 14.25 किस ऑप्शन में है, फोर्थ में है, तो राइट आंसर अब 4 देंगे। ओके, ये बात तो समझ में आए होंगे सबको, और आप जो बोलना चाहते थे अब बोलिए। सर 1 से फिर 1.5 + 1.5 का स्क्वायर क्यों, कैसे ला? कैसे नहीं लाया, हमने बताया ना कि वो देखने ऐसा हो रहा था, जैसे कि देखो
हमने इस क्वेश्चन को देखा तो इस क्वेश्चन में ऐसा था कि इंटू 1 + 1 करने से तो मैच कर रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अगली बार नहीं देख सर। रहे थे तो इंटू 2 करते तो 10 हो जाता, तो माइनस करना पड़ता। तो यहाँ प्लस किए हैं तो अगला बार हो सकता है प्लस हो, तो इंटू 1.5 गुना किए तो 5 × 1.5 करेंगे तो ये 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। और लेकिन यहाँ पर 5 है 9.75 है, अगर इस 7.5 को माइनस कर देंगे तो बच जाता है 2.25, यही बच रहा है। तो यहाँ पर क्या यस होना सर। चाहिए प्लस 2.25 होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि ये 1 का स्क्वायर यहाँ होगा, तो यहाँ पर ये 1.5 को स्क्वायर करते हैं तो 2.25 हो जाते हैं। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाइड यस करें उसी नंबर का स्क्वायर यहाँ कर रहे हैं, तो अगली बार इंटू 2 करना चाहिए, प्लस 2 का ये स्क्वायर करना चाहिए। तो 9.75 को अगर हम 2 गुना करते हैं तो ये 18 19.5 हो जाता है। अगर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अगर ऐड कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 अगर ऐड कर देते हैं तो 23.5 हो जाते हैं, है ना। तो सेम टू सेम यस मैच सर। कर गया। तो सेम टू सेम मैच कर गया, इसीलिए ऐसा किए, अदरवाइज हम क्यों करेंगे? क्वेश्चन सेट करने वाले हम थोड़ी एग्जाम में। ऐसा करने से हमको लग रहा है ये मैच कर गया, तो आपको भी ऐसा करने से कीजिएगा तो आपका भी राइट आंसर मैच कर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहे हैं तो इंटू 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा क्या। इंटू यहाँ पर क्या करना यस चाहिए, यहाँ पर क्या है 1.5 + 1.5 का स्क्वायर यानी 2.5, तो ये 14.25 आ जाएंगे। तो राइट आंसर 14.25 मैच कर जा रहा है, इसलिए 4 आंसर देगा। क्या कहते हो? ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम। और फिर से बतलाने हैं किन्हीं को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बनाए हैं, क्या आंसर है? यस सर। सर फर्स्ट ऑप्शन 246। ऑप्शन 2 206। कुछ स्टूडेंट ने बनाया तो ऑप्शन फर्स्ट 2 है, सर। कुछ स्टूडेंट ने कहा 2 है, देखते हैं। सर ओके 206 सर। ओके ओके, जस्ट मिनट। सभी स्टूडेंट बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये 5 और 249 में बहुत ज्यादा का गैप है 294 में, तो इसका डिफरेंस क्या हो रहा है कोई बतलाओगे? 200 289 289 क्या है? स्क्वायर है किसका? 17 17 का का 17 का। प्लस हो गया। कहीं के ऐसा हमसे म्यूट कर लीजिए जिनका आवाज आ रहा है। और यहाँ पर गैप क्या है? तो 294 और 69 में गैप कितना है कोई बतलाओगे? 225 15 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ घट रहा है तो माइनस हो जाएंगे। तो हम अब आगे 17 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो अगली बार 2 और कम करेंगे तो प्लस होने चाहिए थे 13 का स्क्वायर, राइट ना। तो अगली बार माइनस होने, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 169 प्लस करने से आ जाएगा। फिर अगली बार -11 का स्क्वायर करना चाहिए, अगली बार जाना होता तो प्लस 9 का स्क्वायर होना चाहिए था। ऐसा ही होना चाहिए ना क्या? यस तो सर। अभी हमने देखा कि दोनों का गैप को देखा, तो यहाँ पर क्या है? गैप है 289, तो -17 का स्क्वायर है, फिर प्लस क्या है 15 का स्क्वायर हो रहा है, नहीं सॉरी, पहले प्लस हो रहे हैं तब जाके क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, फिर जाके प्लस हो रहे हैं 13 का स्क्वायर, तो अगली बार माइनस होना चाहिए 11 का स्क्वायर। तो हमको 13 से स्टार्ट करते हुए जाना का ई तक जाना है, राइट। ई तक जाना है तो +17 का स्क्वायर करेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? फिर आगे करेंगे -15 का स्क्वायर, फिर +13 का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे 11 का स्क्वायर, राइट। फिर तब कर देंगे +9 का स्क्वायर। करने के बाद क्या आंसर आ रहे हैं कोई बतलाओगे? 206 लास्ट में सर 206 आएगा ना। 206 आएंगे। तो राइट आंसर हम 206 कितना चाहेंगे? जो नहीं बनाया है एक बार बना के देख लीजिएगा, मैच कर जाएंगे, राइट। ई निकालना था इसलिए ई के प्लेस पर जा रहे थे हम। आगे बढ़े। ओके, 1 to 15 में किन्हीं को कोई डाउट? 11 to 15 फिर से बतलाना हो। 14 13 12 11, कोई डाउट नहीं है? 16 क्वेश्चन का बतलाइएगा। 16 का आंसर क्या है बनाया है? नन ऑफ दिस। 16 नन का ऑफ दिस सर। नन ऑफ दिस। सर पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। बिल्कुल सही। करना क्या है नहीं लिखा हुआ हाँ सर वही समझ रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। ये जो आपने बिल्कुल सही कहा है, करना ये है इसमें, जैसे कि 6 to 10 में जैसा था ना, इसमें एक रॉन्ग फाइंड करना है और रॉन्ग से स्टार्ट करके थर्ड नंबर बताना है। बिल्कुल सही है। इसमें रॉन्ग पहले फाइंड करना है, रॉन्ग से स्टार्ट करके थर्ड नंबर बताना है। जैसे
कोई बनाया हो इसको? सर 20 8 आंसर रॉन्ग। यस इसमें सर रॉन्ग फाइंड किए हैं, रॉन्ग से स्टार्ट करके थर्ड नंबर बताने हैं। तो जैसे 8 रॉन्ग है तो 1 इंटू 1 प्लस 1 की 2 हो गया, इंटू 2 प्लस क्या करेंगे, 2 करते तो 6 आता ना, और इंटू 3 प्लस 3 करते तो 21 आ जाता है, इंटू 4 प्लस 4 करने से 88 आ जाता है, इंटू 5 प्लस 5 करने से ये आ जाता है। तो रॉन्ग कौन है? 8। इसमें रॉन्ग फाइंड करना है डियर स्टूडेंट जिनको दिक्कत हुआ था। तो रॉन्ग 8 है और उसी 8 से स्टार्ट करके, जैसे 6 to 10 थे उसी 8 से स्टार्ट करके हमको थर्ड बताना है। तो 8 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे 9, 9 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो थर्ड नंबर पर कौन होंगे? 20। 20 किसी ऑप्शन में है? नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। क्लियर है? तो जो नहीं बना पाया था इसमें पहले रॉन्ग फाइंड करना है, और रॉन्ग से स्टार्ट करके वैसे 6 to 10 जैसा है वैसे 16 to 20 भी है। कोई बनाए हो? नहीं सर, सिर्फ रॉन्ग यस फाइंड सर किए हैं सर। यस सर ठीक है, एक बार हम गाइड कर देते हैं। 17 का आंसर फिर रॉन्ग फाइंड करना है। तो इसमें रॉन्ग कौन है पहले ये बताओ? 265 सर। हाँ, इंटू 1 प्लस 1 हो रहा है ना, इंटू 2 Yes, प्लस sir. क्या हो, इंटू 2 प्लस क्या हो रहा है? 4। तो 2 प्लस 4 सर। 2 का into- स्क्वायर सर। हाँ, तो इंटू 3 प्लस क्या हो रहा है? तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का यहाँ स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर इंटू 3 प्लस उसी नंबर का स्क्वायर 9। 80 इंटू 3 कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? 54। 54 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 63। ये तो राइट है ना? तो इंटू क्या करेंगे? 4 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या? 265 नहीं आएंगे, यहाँ कुछ नहीं सर, दूसरे आएंगे। 268 आएगा। 268 तो यानी कि रॉन्ग हो गया। 268 सही करते हैं, अगर 5 प्लस 5 करते हैं तो मैच कर जाता है। तो 268 क्या है? रॉन्ग है। तो सिर्फ इसमें रॉन्ग नहीं फाइंड करना है। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस 1 का स्क्वायर करके 2 नंबर पर क्या आएगा? तो 269। फिर इंटू 3 प्लस 3 का सॉरी इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 265 ना लिखेंगे सर? नहीं नहीं, हाँ यहाँ 2 जो रॉन्ग है उसी को लिखेंगे 265। इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 266 हो जाएगा। इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर करने से क्या हो रहा है? इंटू 2 प्लस 2 का 6 इंटू 2 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 40 राइट। 534 या 534 ना, क्या जी? 536 6 इंटू 2 12 प्लस 4 536 2 का स्क्वायर होगा। तो 536 किसी ऑप्शन में है? नहीं। नो सर। यही ना 536 आएगा ना, 526 नहीं ना आएगा? क्या ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 526 लिख दिया। इंटू 2 प्लस हमको क्या करना है? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस करना है। तो 6 इंटू 2 क्या? 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 16 1 बचा 12 1 1 13 एंड 2 2 4 1 5। तो राइट आंसर क्या होगा? 536। 536 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दिस। बात तो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बनाया हो 18 बनाया है सर 157 रॉन्ग। यस सर, रॉन्ग कौन है? रॉन्ग कौन है इसमें? 58 रॉन्ग है सर, उसकी जगह 58 है सर। 58 रॉन्ग है और 58 से स्टार्ट। और एक बार हम बतला देते हैं, जो नहीं बनाया बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटू 2 14 प्लस 9 हो रहा है, और इंटू 2 ही यहाँ पर हो रहे हैं 46 प्लस 12 हो रहा है। अगर प्लस 11 करते हैं तो 57 हो जाते हैं। फिर इंटू 2 ही कर रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं? 13 करने से मैच। अगर 57 को इंटू 2 करते और प्लस 13 करते तो ये मैच कर जाता। फिर इंटू 2 करके प्लस 15 करते तो ये मैच कर जाते। इंटू 2 करके प्लस 17 करते तो ये मैच कर जाते। तो यहाँ पर 58 की जगह क्या होगा? 57, लेकिन हमको तो रॉन्ग ही से स्टार्ट करना है। तो रॉन्ग ये 58 हो गया। ठीक इसी प्रकार इंटू 2 प्लस 9 करेंगे और इंटू 2 प्लस क्या करेंगे? 11। ऐसा ही किए होगे जो बनाए हैं। यस सर। क्या आंसर आया? 261 261 बस आंसर हो गया। ठीक है ना? फिर से बतलाना है। बहुत स्टूडेंट नहीं बनाया है तो ट्राई कीजिएगा, तब डाउट होगा फिर बतलाएंगे। 19
19 कोई बनाया है? डाउट है सर। 19 नहीं बना है सर, 18 बहुत डाउट है इसमें। डाउट है सर। इसमें सर कोई 18 में सर 263 होगा ना सर? 261 बताएं आप सर आंसर। 18 नंबर में जो आंसर आएगा वो 263 आएगा ना सर? 18 ओहो। नंबर क्वेश्चन। क्या है भाई, देख लो, आप लोग जो बोला मैंने लिख दिया, जरा इसको मिटा दो, क्या आ रहा है देखते हैं। राइट, एक बार चेक कर ले, क्या है आंसर बतलाओगे? सर ऑप्शन 2। 263 सर। वो 263 बोल रहे हैं, 261 बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट चेक कर लेते हैं। तो 8 इंटू 2 क्या हो गया? 16, 16 प्लस 9 करेंगे तो 25, 20 बचा, 50 इंटू 100 और 2 क्या होगा? 125। ये तो यही होगा ना, 125। क्या 125 को डबल करेंगे 250, 250 में 11 ऐड करेंगे 261, 261 हो रहा है। सही आंसर टिक लगाया गया था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 20 बनाए हो? यस सर 28 रॉन्ग। 28 रॉन्ग है। इसमें कोई रॉन्ग है कि नहीं है 19 में? सर 9 में डाउट है सर, नहीं समझ में। 19 में देखते हैं। पता नहीं, बन ही नहीं रहा था। हाँ हाँ, इसमें कुछ एरर लग रहे हैं। नहीं बन रहा था। इनटू, इसमें कुछ क्वेश्चन में ही एरर लग रहा है। यस सर इनटू 1। एरर आ रहा। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ इसलिए बन नहीं रहा है। 19 को छोड़ दिया जाए। 20 बनाया है? यस सर। यस सर। यस 28 सर। रॉन्ग है। 28 रॉन्ग है। तो इनटू क्या हो रहा है जी? उसकी 3 जगह प्लस इंटू 3 हो रहा है। इंटू 3 यस तो सर प्लस 3 3 प्लस प्लस 1 होगा सर। इंटू 4 प्लस अगर 1 करते हैं तो 3+1 29 होता। अगर ये 29 तो इंटू 5 प्लस 1 करते तो ये हो जाता। इंटू 6 प्लस 1 करने से ये मैच कर रहा है, इंटू 7 प्लस 1 करने से ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 28 रॉन्ग है, 28 की जगह 29, तो हमको रॉन्ग ही से स्टार्ट करना है। तो रॉन्ग 28 है, इंटू 3 प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे, राइट ना? तो सेकेंड आ जाएगा, फिर इंटू 4 प्लस 1 करेंगे तो थर्ड आ जाएगा, राइट? 8 इंटू 3 24 प्लस 1 25, 2 बचा। तो 6 एंड 2 क्या? 85, 85 इंटू 4 करेंगे, 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21, 2 बचा। 8 इंटू 5, 8 इंटू 4 32 एंड 2 कितने हो जाएंगे? 34। 341 आंसर आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है। क्या किसी क्वेश्चन को फिर से बतलाना हो तो जरा आराम से सोच लीजिए और पूछ लीजिए, जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि डाउट है। तो होमवर्क कहाँ तक थे? 20 तक। 20 सर। 20 तक थे। क्या तो सारे डाउट क्लियर हो गए, या फिर से कोई बतलाना है तो यस बोलोगे? सर। किसी को डाउट है? सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 सर। 6 नंबर, ठीक है। सर और कोई 19 डाउट? बना के देखिए ना सर। देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। 6 में डाउट है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे हम। 6 में डाउट है, और किसी में डाउट है? 1 to 5 में कोई डाउट? 6 to 10 में 6 डाउट बोला गया है। 11 to 15 में कोई डाउट? 16 to 20? सर पॉइंट वाला में कौन सा नंबर? नंबर बताइए ना मिथुन, नंबर बताइए। पॉइंट सर, नंबर तो याद नहीं सर, कोई जिसमें बात नहीं, पॉइंट कल सर आए आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे हम, पहले डाउट क्लियर करेंगे, पूछेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है? डोंट वरी एट ऑल। जी सर। 14 में भी डाउट। 14 में डाउट, ठीक है? ये दोनों को डाउट को बतलाता हूं मैं अभी जस्ट, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले 14, नहीं पहले आपका 6 में डाउट था। सीक्वेंस में चलते हैं, 6 में देखते हैं। क्या बात है? 6 किन का डाउट है? सर मेरा। नाम बोलिए। नवीन। नवीन। नवीन, पहले इसमें देखना है 6 to 10 में एक रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है ना? यस और सर। रॉन्ग से एक नया सीक्वेंस बनाना है। तो इंटू 1 प्लस 2 करने से आ जा रहा है, इंटू 2 प्लस 2 करने से आ रहा है, इंटू 3 करना चाहिए। इंटू 1 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो अगली बार इंटू 3 और प्लस 2 ही करने से मैच कर रहा है। तो
2 कांस्टेंट है प्लस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज कर रहा है 1 2 3, तो अगली बार क्या होना चाहिए, इंटू 4 होने चाहिए और +2 ही होने चाहिए, राइट ना। तो ये तो मैच कर रहा है। इंटू अगली बार 5 होना चाहिए, तो 154 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, +2 करेंगे तो 5 इंटू 4 20 +2 क्या हो गया 22, 2 बचा। 5 इंटू 15 क्या हो गया 75 एंड 2 कितने हो गया 77 ना क्या। तो 912 की जगह क्या होना Yes, sir. चाहिए, 914 की जगह क्या होना चाहिए, 772 होना चाहिए था। अगर यहाँ 772 होता, ठीक है, तो अगली बार प्लस इंटू 6 +2 करते तो ये मैच का 6 इंटू 2 12 +2 14 हो जाते, राइट ना। तो ये 914 रॉन्ग है, ये समझ में आया। और रॉन्ग से ये स्टार्ट करना है, रॉन्ग Yes, ये sir. फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड बताना है क्या होगा। तो इंटू 1 +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 916, ठीक है। रॉन्ग नंबर को रखना है। इंटू 2 +2 करेंगे sir. तो 1832 2 1834 हो जाएगा, 1834। वो किसमें है, थर्ड में है। अभी समझ में आया नवीन। Yes, sir. 14 किनका डाउट है, सर एक बार 10th नंबर। अब 14 आ गया, पहले 14 बताइए किनका डाउट है। डेसिमल वेस्ट है, कोई बात नहीं। तो 4 और 5 है, तो इंटू 1 + 1 करने से आ रहा है, जो संख्या से मल्टीप्लाइड कर रहा है उसी संख्या का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। इंटू 1.5 कर रहे हैं और 2.25 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब यही है 1.5 का स्क्वायर ही 2.25 होता है, ठीक है, 2.25 होता है। तो इसका यही मतलब क्लियर हो गया है कि जो नंबर से मल्टीप्लाई करे उसी नंबर के स्क्वायर को भी ऐड कर रहे हैं। तो अगली बार इंटू 2 होने चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो अगली बार क्या होना चाहिए, इंटू 2.5 होना चाहिए प्लस 2.5 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। 0.5 का गैप करते हुए आगे बढ़ रहा है। जिनका भी डाउट तो क्लियर हो गया होंगे। कौन सा नंबर बोले, 10 कौन बोल रहे थे, सर उज्जवल। हाँ उज्जवल। देखिए ना 10 में भी निश्चित रूप से थोड़ा डिफरेंट यूनिक क्वेश्चन सब है ये सब। तो यहाँ हमने देखा कि सिंपली मल्टीप्लाइड प्लस और डिवाइड करके ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, प्लस ही हो रहे हैं, कहीं बढ़ रहा है आगे। तो हमने देखा कि सबका हमने डिफरेंस देखा, तो ये 31 का डिफरेंस है, ये 21 नहीं बन रहा है, तो ऐसा करना चाहिए। ये 13 है, ये क्या है 6 है, ये क्या है 4 है और ये क्या है 1 है। तो ये 31 को हम स्क्वायर के रूप में ले जाते हैं, तो 6 का स्क्वायर 36 होता, अगर 5 और माइनस कर देते तो क्या हो जाता 31 हो जाते हैं। तो इसी रूप में सबको लेके चलते हैं। तो 21 को 5 का स्क्वायर -4 करेंगे, तो आप देख रहे हो 6 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो रहे हैं, तो अगली बार क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर होना चाहिए प्लस अब माइनस क्या होना चाहिए 3। करने से मैच कर जा रहा है सब, ये भी मैच कर, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। तो अगली बार तो यही होना चाहिए +3 का स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए 2। तो 9 -2 करते तो यहाँ 7 होना चाहिए था प्लस। तो अगली बार क्या होना चाहिए +2 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 3 प्लस होना चाहिए था। तो अगली बार क्या +1 का स्क्वायर -0 करते तो 1, तो ये हो ही रहे हैं। तो अगर 2 में 1 ऐड करते 3, अगर 3 में ये 4 की जगह 3 ऐड करते तो यहाँ पर 6 होता, और 6 में अगर 7 ऐड करते 30 हो जाता। तो रॉन्ग एक ही जगह पता चल रहा है, वो कौन रॉन्ग है, 6 रॉन्ग है। रॉन्ग से स्टार्ट करके फिर उसी पर काट जाना है, +1 का स्क्वायर -0, तो ये 7 हो जाएंगे। अगली बार +2 का स्क्वायर -1 तो तो 7 4 से ना स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ 7 रॉन्ग से ये स्टार्ट करेंगे 7, तो क्योंकि इसमें रूल्स यही है 7 रॉन्ग से ये स्टार्ट करना। तो ये 6 राइट था, तो रॉन्ग वैल्यू है 7। तो 7 को लेंगे +1 का स्क्वायर -0 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 8 में +2 का स्क्वायर -1 3 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11। तो राइट आंसर क्या होगा 11। क्लियर है उज्जवल, समझ में आया बात को। आवाज कट रही है आपकी, कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, डाउट होगा तो फिर आगे बात करें। और किन्हीं को अभी समझाना है कोई। सर 13 नंबर। 30 नंबर पूजा को। यस सर। यस पूजा, बहुत अच्छी बात है, 13 बतला दे रहे हैं। अब एक बार 13 बताने के बाद एक बार हमको मौका देंगे, रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद डाउट होगा, वीडियो को रोक कर देख के समझ के आप कीजिएगा, उसके बाद डाउट होगा तब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब देखो 13 नंबर, 13 ये डिवाइडेड 2 हो रहा है, डिवाइडेड 2 करेंगे 212 हो जाएगा, -4 करने से हो जाएगा। क्या पूजा ऐसा हो रहा है ना, 2 से डिवाइड करेंगे -4 यस करेंगे सर। तो हो जाएगा, फिर डिवाइड 2 ही करना पड़ रहा है, -4 करने से फिर मैच कर जा रहा है। तो फिर अगली बार डिवाइडेड 2 कर रहे हैं और -4 करने से मैच कर जाएगा। बस यही हो रहा है, ऑलवेज डिवाइडेड 2 -4।
क्या? तो तो सर यहाँ पे 0.5 लेके नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। 0.5 का मतलब ही होता है 0.5 डिवाइडेड 2, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। या इंटू इंटू अगर 0.5 लेंगे तो इंटू 0.5 करना पड़ेगा। तो या नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं इंटू 0.5 -4 इंटू 0.5 -4 इंटू 0.5 -4, ठीक है। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। समझ में आया पूजा? यस सर। और किसी को डाउट? तो अब ये बताओ, आज का सेशन में और सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नो 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 सर। 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 नो सर। नो बहुत सारे और स्टूडेंट सर बाकी स्टार्टिंग में सब क्लास सर। अब कल से रीजनिंग शुरू करें, मैथ के साथ रीजनिंग। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। मैथ और रीजनिंग दोनों चैप्टर समाप्त हो जाते हैं, जैसे नंबर सीरीज समाप्त हो जाएंगे। और रीजनिंग में हम कुछ स्टूडेंट IBPS PO का PT में भी क्वालिफाई किए हैं, तो मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको हम इनपुट आउटपुट वगैरह हम बतलाएंगे, ठीक है। इनपुट नेक्स्ट चैप्टर हम रखना चाह रहे हैं, इनपुट आउटपुट, यस जो सर। कि 5 से 7 क्वेश्चन डेफिनेटली सेकेंड पेज मेन में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम प्लानिंग करके ही रखे थे, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ नंबर सीरीज का होमवर्क देंगे, क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। और निश्चित रूप से आज फर्स्ट डे था, तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट को डाउट जाता हुआ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा आप बनाना शुरू कर देंगे आप लोग, तो टाइम कम लगेंगे, ठीक है। इनपुट आउटपुट और नंबर सीरीज समाप्त हो जाने के बाद फिर हम लोग GS एंड इंग्लिश को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। जिस दिन ये और कुछ कहना है? नो सर। ठीक है नो ना? नो सर। कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं हो रहा है डियर स्टूडेंट? नो नो सर। पॉइंट वाला में नहीं सर। पॉइंट वाला में जो होता है ना, थोड़ा दिक्कत होता है उसमें। हाँ हिमांशु, दिक्कत होता है तभी तो समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या हिमांशु कुमार? यस सर। आपको सब समझ में आ जाएगा, चिंतित मत होइए। चिंतित है? विश्वास है ना समझ में आ जाएगा हिमांशु? विश्वास है सर। हाँ वाह, सर। क्या बात करते हैं। ठीक है, और कोई बात किन्हीं को कहना है? इनपुट आउटपुट में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, उस बार क्लास में किए थे। अभी इनपुट आउटपुट में अंशुल यस किसको सर। दिक्कत हो रहा था? अंशु को। तुम यस तो सर, क्लास मैं भी एब्सेंट था अंशु, ठीक है। यस सर, उस फीवर हो गया था, डॉक्टर कोई दिखाए बात तो नहीं, मैं समझ अभी। रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट आए भी नहीं थे। जनवरी में हमने क्लास में पढ़ा रहा था एक बैच में, तो कोई बात नहीं, इनपुट आउटपुट हम नेक्स्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, और कुछ कहना? मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, अच्छी तरह मैं फील करता हूँ, ठीक है, कि आपको क्या आवश्यकता है, अकॉर्डिंगली मैं प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और सबको इजीली समझ में आया। 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन नहीं थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आउट ऑफ 35 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएंगे पूरा बनाने के साथ, ठीक है। तो इसलिए टाइम को नहीं, ये क्वालिटी को देखना है, क्वांटिटी काउंट नहीं करना है, राइट ना? ओके। सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं बन रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ कुछ उसका डाउट था। डाउट है, ठीक है, तो ऑफलाइन खुलने दीजिए ना। क्या? ठीक। ठीक है, ऑफलाइन में आते हैं ना सब, फेस टू फेस करके बताएंगे, राइट ना। यस। सारा प्रॉब्लम सॉल्व ऑनलाइन में तो शायद संभव नहीं है, क्या कहते हो? लेकिन जितना संभव है कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करें? यस क्या सर। कहते हो? सर नेक्स्ट Yes, नेक्स्ट भी बना के लाना और हाँ क्वेश्चंस। तो बता तो रहे हैं, अभी रुको तो सही, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्या, नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, 1 to 20 रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 1 to 20 आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और 21 से 40 तक रखते हैं होमवर्क, क्या कहते हो? यस यस ठीक है सर। सर। यस सर। यस ठीक है सर। ना? yes, यस सर। यस तो सर। तब तक आप लोग अपने घर पर हैं, 1 to 20 तक रिवाइज कर लें। और NIV रांची के यूट्यूब चैनल पर इसको अपलोड किए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ज्वाइन भी किए थे, बीच में किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ गया था। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना, शेयर भी करना। मैं तो कर ही देता हूँ, ठीक है ना। यूट्यूब पे आप लोग सब देख लीजिएगा। तब तक अपना घर पर रहें और खूब ध्यान दें, क्या कहते हैं, इधर उधर बाहर एकदम मत निकलना, ठीक है। कोई निकलता है क्या घूमने फिरने? यस सर।
नो सर। घूमने वगैरह एकदम मत No, निकलिएगा, sir. कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, ठीक है ना, ये कम्युनिटी स्प्रेड अभी Yes, कुछ sir. दिनों के लिए हो चुका है, इसको प्रिकॉशन लेना है। स्टे होम एंड स्टे सेफ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास रहेगा कल आपका नंबर सीरीज होमवर्क 21 to 40 और इनपुट आउटपुट का बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.